आज निफ्टी ने 350 से ज़्यादा पॉइंट्स की एक ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई। बट क्या कल निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा? आपके जो भी व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट में बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है, निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, सो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर कल निफ्टी हमारे वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पर सस्टेन कर जाता है आधा पौन घंटा, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आए। आज निफ्टी ने यहाँ पर एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में ये एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था या फिर जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल था, वहां से निफ्टी ने एक सपोर्ट लेना शुरू किया। सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से उसको ब्रेक डाउन दिया और वापस नीचे की तरफ शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो नीचे का थर्ड टारगेट था 21,896, वहां से जाकर निफ्टी ने सपोर्ट लेना शुरू किया। जब निफ्टी यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा था तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी यहाँ से एक सपोर्ट ले रहा है, वेट करिएगा। अगर निफ्टी इसको ब्रेक डाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आए। लेकिन निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की तरफ एक बाउंस दिखाया। फिर जब निफ्टी यहाँ पर ये रेंज बना रहा था तब फिर मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में और फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था कि 21,952 निफ्टी का रेजिस्टेंस रह सकता है और अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रैली आए। निफ्टी ने यहाँ पर उसको ऊपर सस्टेन किया, एक ब्रेकआउट दिया, फिर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी एक रेंज बना रहा था और उसके बाद जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के ऊपर सस्टेन किया, उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक बहुत ज़बरदस्त रैली दिखाई और एक अपने नए ऑल टाइम हाई के पास आकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। आज का निफ्टी का लो था, वहां से निफ्टी ने एक करीब 370 प्लस पॉइंट्स की जबरदस्त रैली दिखाई है और मैंने एडवांस में अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में मेंशन किया था। और कल मैंने अपनी डेली एनालिसिस के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने एक्सप्लेन किया है ओपन इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है। जब निफ्टी ने यहाँ पर 11:30 बजे इस जो रेंज बनाई थी, इसका जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट दिया, तब 12 बजे के पास मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 21,950 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 42 रुपीज़ पे। और उसके बाद जब हमारी बाइंग ट्रिगर हुई यहाँ पर, वो 42 रुपीज़ से सीधे 278 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारा पैसा ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वेट किया, जब यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया तब भी मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था कि मैं वेट करूंगा एक कंफर्मेशन का। ब्रेकआउट देने के बाद जब निफ्टी ने अगली कैंडल ग्रीन बनाई तब यहाँ पर सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन हुआ और हमने वहाँ पर बाइंग प्लेस करी और जब बाइंग ट्रिगर हुई तब एक बहुत अच्छी रैली दिखाई और उसके बाद फिर निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बना रहा था तब भी मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था कि 22,150 का कॉल बाय कर सकते हैं 12 रुपए के ऊपर। अगर वो 12 रुपए के ऊपर जाता है तो हो सकता है पॉजिटिव हो। और उसके बाद जब वो 12 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट दिया उसने, तब वहां से वो 12 रुपए से 79 रुपीज़ तक गया और वहां पर भी हमारा पैसा 6 टाइम्स हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। निफ्टी के सारे लेवल्स मैंने एडवांस में शेयर किए थे, चाहे वो व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में हो या फिर फ्री टेलीग्राम चैनल में हो। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हो। निफ्टी ने आज एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, बट बैंक निफ्टी ने उतनी अच्छी रिकवरी नहीं दिखाई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर एक, जब शुरू में ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे का लेवल ब्रेक डाउन दिया, फिर एक शार्प फॉल दिखाया। उसके बाद फिर से बैंक निफ्टी ने भी रेंज बनाना शुरू कर दिया और वहां से फिर एक रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। बैंक निफ्टी में मैंने बाइंग इसलिए नहीं करी थी, एक तो आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी तो उस वजह से प्रीमियम कम था और बैंक निफ्टी का आज प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से मैंने बाइंग करना थोड़ा सा वहाँ पर ठीक नहीं समझा। लेकिन बैंक निफ्टी ने फाइनली हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद क्लोजिंग दी है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, कल निफ्टी ने यहाँ पर एक बियरिश एनगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न में आया था, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल या फिर एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अगर आज निफ्टी इस कैंडलस्टिक पैटर्न के लो के नीचे सस्टेन करता तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाता, बट निफ्टी ने आज एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है 22,126 उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है और अगर कल निफ्टी
हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है उसके ऊपर सस्टेन करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो हो सकता है निफ्टी हमारा अगले हफ्ते एक बहुत अच्छी रैली दिखाए। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो जरूर जाकर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है तो एक बार हम निफ्टी के वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। निफ्टी वीकली बेसिस पे जो ये रेजिस्टेंस ले रहा था अब निफ्टी ने इस हफ्ते मतलब आज निफ्टी ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब कल अगर निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग देता है जो ये निफ्टी का रेजिस्टेंस है वीकली का तो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कल की मूवमेंट डिपेंड करेगी कि निफ्टी की आगे की या फिर अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और अपने हाई के पास जाकर क्लोजिंग दी है। अब कल अगर निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करता है और यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दे देता है 22,250 के ऊपर और वहां पर सस्टेन कर जाता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर कॉल बाय करके गए हैं कि निफ्टी ने यहाँ पर एक रिकवरी दिखाई है उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको प्रॉफिट हो रहा होगा और निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी तो यहाँ अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से थोड़ा सा निफ्टी में प्रेशर आएगा। जब निफ्टी में प्रेशर आएगा तो निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा फॉल दिखाएगा और हमारा जो सपोर्ट हो कल का रेजिस्टेंस होगा वहाँ से निफ्टी हो सकता है सपोर्ट ले और उसके बाद एक रेंज बनाए। वहाँ पर रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी वहाँ पर रेंज बनाता है तो हो सकता है निफ्टी वहाँ से एक ऊपर की तरफ वापस रिकवरी दिखाए। रिकवरी दिखाने के बाद अगर निफ्टी इस हाई को दोबारा ब्रेक कर देता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग फिर से आए और निफ्टी अगेन कल 100-125 पॉइंट की एक ऊपर की तरफ नई रैली दिखाए। बट अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तब भी आप वेट कर सकते हैं। हो सकता है निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दे और हमारा जो रेजिस्टेंस होगा कल का उसके ऊपर उसके बाद ब्रेकआउट दे और फिर एक रैली दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है कल तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके गए होंगे उनको यहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे थोड़ा सा। प्लस जितने भी लोग यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड लेके गए होंगे कि यहाँ निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई है, इतनी बड़ी रिकवरी आ चुकी है तो हो सकता है निफ्टी में एक फॉल आए, छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आए, वो यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे। तो जब निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देगा तो उनको प्रॉफिट होगा, उस वजह से वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और निफ्टी में वापस एक रिकवरी आ सकती है। सो कल निफ्टी की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का आज का हाई है 22,252, वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 22,171 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। 22,171 जो निफ्टी ने रेंज बनाई थी उस रेंज का लोअर लेवल था, वहां से निफ्टी ने काफी टाइम सपोर्ट लिया, फिर उसको ब्रेकडाउन देने के बाद एक शार्प फॉल दिखाया। प्लस उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से उससे पहले एक रेंज बनाई थी, वहां से एक रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लेने के बाद उसको ब्रेकआउट दिया, फिर एक रिकवरी दिखाई तो 22,171 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 22,252 एज अ रेजिस्टेंस और 22,171 एज अ सपोर्ट उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और इसी रेंज के बीच में ओपनिंग देता है और वहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन कर जाता है, मान लीजिए 10:15 10:30 बजे तक, तब तक वेट करिएगा। अगर निफ्टी वहाँ पर सस्टेन कर जाता है और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत ज़बरदस्त रैली आए। बट अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो सपोर्ट है 22,171 उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 22,132, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,100 के आसपास। 22,100 निफ्टी का साइकोलॉजिकल लेवल भी है और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,069 के आसपास। 22,069 निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे। लेकिन मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो सपोर्ट है 22,171 उसके नीचे और वहां पर अगर निफ्टी आधा एक घंटा सस्टेन करने के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और वापस हमारे जो रेंज है 22,171 उसके ऊपर आकर ट्रेड करना शुरू करता है तो हो सकता है निफ्टी के लिए पॉजिटिव भी हो। बट अगर निफ्टी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दे देता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ फॉल भी आए। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग ही दे देता है तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, नीचे आए, वापस रिवर्सल ले ऊपर की तरफ और फिर जो गैप अप ओपनिंग दी है उसका हाई को ब्रेकआउट दे, जब या पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दे, उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए तो कल निफ्टी के लिए तैयार रहिएगा। मेरे ख्याल से कल निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।